हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है और आज 1 जनवरी है, तो सभी स्टूडेंट को हैप्पी न्यू ईयर। विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे मैथ के साथ साथ अगर विज्ञान पर भी ध्यान दें तो उनका परसेंटेज काफ़ी बेहतर बनता है। उसी में हमने कुछ क्वेश्चन उठाया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लोग देखते हैं प्रिज्म से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है। कह रहा है एक प्रिज्म है, उसका कोण कितना है, 60 अंश है। तो जैसा आप लोग पढ़े हैं कि प्रिज्म क्या होता है, ये प्रिज्म है। कह रहा है इसका जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 अंश का है। फिर बोल रहा है तथा अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों रेखाएं जहां काटती हैं उनके मध्य बने कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। ये परिभाषा तो शायद आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए, प्रिज्म के कोण की किससे लिखा जाता है, तो प्रिज्म के कोण को ए से लिखा जाता है। प्रिज्म के कोण को किससे लिखा जाता है, तो ए से। और अल्पतम विचलन कोण को किससे लिखा जाता है, तो शायद डेल्टा एम से। ये आप लोग को पता ही है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाया जाए ध्यान से, इसको मिटाते हैं हम अभी। क्वेश्चन क्या है, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा साइन 49 डिग्री, और जहां साइन 49 डिग्री होगा वहां आपको लिखना होगा 0.75। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। लिखेंगे हल। हल दिया है, क्या दे दिया है, तो प्रिज्म का कोण, प्रिज्म की कोण को हम लोग किससे लिखा जाता है, ए से। ए बराबर 60 डिग्री, ए बराबर 60 डिग्री। फिर दिया है, और क्या दे दिया आपको, और दिया है अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर 38 डिग्री। एक तो आपको दिया ही है। फिर देखते हैं, फिर लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक किससे लिखा जाता है, एन से। एन बराबर प्रश्नवाचक। ठीक, जैसा कि उसके बाद हमको सूत्र याद है, एक हम लोग सूत्र पढ़े हैं, जैसे कि स्पेस कम है तो हम आपको यहाँ बता देते हैं। सूत्र होता है n बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल्टा m पूरा के बट्टे बट्टे 2 और पूरा के बट्टे साइन a/2। ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने ही हमने सूत्र लिख दिया है। चलिए अब इसमें हम लोग मान रख देंगे। तो n बराबर साइन साइन a का वैल्यू दिया ही है 60 डिग्री, 60 प्लस डेल्टा एम, इसका भी वैल्यू दे दिया हमको कितना, 38 डिग्री बट्टे में 2। अब पूरा के बट्टे क्या बोल रहा है, साइन ए का मान कितना दे दिया है, 60 डिग्री, अब बट्टे में 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर बराबर एकदम ध्यान से लगाना चाहिए देख के। अब स्पेस कम है तो हमको दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखते रहे। एन इक्वल साइन 7 और 38 जोड़ने पर 98 हो जाता है, आप लोग को पता ही है। अब बट्टे में 2, पूरा के बट्टे में साइन 2 से अगर हम 60 को भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, यहाँ तक आप लोग 60 स्क्रीन ले लें, क्योंकि अभी हम मिटाएंगे उसी के बाद भी सवाल बता पाएंगे। आप लोग 60 स्क्रीन ले लें। चलिए आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ n इक्वल, चलिए अगर हम लोग 2 से भाग देंगे 98 में तो ये क्या आ जाएगा, 49। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 49 बट्टे साइन 30। तो आप लोग देख ही रहे हैं, सामने ही है।
फिर हम लिख सकते हैं n इक्वल, चलिए अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है कि कह रहे जहाँ साइन 49 डिग्री है वहाँ क्या लिख सकते हैं 0.75 अपान साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता ही है 1/2, राइट। आगे चलते हैं, n इक्वल 0.75, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता आपको पता ही है, और जब कोई नंबर बट्टे के बट्टे में हो तो मल्टीप्लाई होके पलट जाती है, यानी 2 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे। अब हम लोग इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा इरेज करने हैं आगे इरेज करेंगे तो देखिए गुणा करेंगे हम लोग, गुणा में क्या होगा तो 5 दूना 10 को 0, कोई दिक्कत नहीं, हासिल 1, 7 दूना 14, 14 और 1 हासिल 15 को 5, अभी भी हासिल 1 है हमारे पास, पॉइंट जहाँ है वहाँ हम लगा देंगे, आपको ही पता ही है, और 1 हासिल यहाँ। अब बट्टे में एक का आप लोग पता ही है, एक को नहीं लिखे तो भी काम, एक एक का में नहीं लिखेंगे काम चल जाएगा। n इक्वल 1.5, जीरो का महत्व लोग को पता है हट जाता है, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए उसी में एक और प्रश्न है, देखिए इस फार्मूले पे 2 ही क्वेश्चन देगा, एक में तो हमने आपको बता ही दिया इसमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, और एक में दे दिया है आपके सामने ही है, क्वेश्चन पढ़ते हैं देखिए। यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 अंश है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण की गणना कीजिए। कह रहा है जहां साइन 49 डिग्री आएगा वहां क्या लिख सकते हैं 0.75। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे सबसे पहले हल, क्या लिखा जाता है हल। दिया है, जो दिया उसको नोट कर लीजिए, दिया है क्या दे दिया है, इस बार आपको अपवर्तनांक दे चुका है, यानी n इक्वल दे दिया है आपको 1.5। आगे बढ़ते हैं, वाले कांच के प्रिज्म का कोण, कांच के प्रिज्म के कोण को किससे लिखा था, a बराबर कितना दे दिया है 60 डिग्री। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, अल्पतम विचलन को, डेल्टा एम बराबर प्रश्न। अच्छा हम लोग सूत्र पढ़े हैं, क्या सूत्र पढ़े हैं, तो हमने सूत्र याद किया है बाबू, अल्पतम विचलन कोण या अपवर्तनांक के लिए सूत्र प्रिज्म का होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बट्टे 2 और पूरा के बट्टे साइन a बाई 2, नो प्रॉब्लम, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए जहाँ n है वहाँ क्या लिखना है 1.5, तो इस n की जगह हमने लिख दिया 1.5 बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन, साइन ले लिया, a का वैल्यू दिया है आप देख सकते हैं, a बराबर कितना दे दिया 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एम का मान निकालना है तो हम डेल्टा एम लिख देंगे, और पूरा के बट्टे में यहाँ कितना दे दिया है 2, इसके पूरे के बट्टे में दे दिया है क्या, तो आप देख सकते हैं साइन ए का मान कितना है 60 डिग्री का बट्टे में 2। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 1.5, चलिए साइन 60 प्लस डेल्टा एम बट्टे में 2 पूरा के बट्टे इधर कर देते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन ले लीजिए, मिटाना पड़ेगा, बोर्ड मेरा छोटा है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्या होने वाला है। तो ये तो दिया ही अपवर्तनांक 1.5 बराबर में, यहाँ क्या है तो है हमारा साइन 60 प्लस डेल्टा यम बट्टे में 2। चलिए अब पूरा के बट्टे में क्या दर दे रखा, साइन 30 अंश का मान आप लोग जानते हैं 1/2 होता है, ठीक। अब जो कोई चीज यहाँ बट्टे में हो तो इसके साथ तिरछा गुणा, ये भी हम लोग पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। तो 1.5 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल में क्या हो जाएगा साइन ब्रैकेट में 60 डिग्री प्लस डेल्टा यम पूरा के बट्टे में ये वाला 2, थोड़ा सा फीका है, इस कर देते हैं, एक बार और समझा देते हैं आपको।
यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आया ही था। ये अपूर्णांक हमने यहाँ उठा के ले लिया, ये पूरे के पूरे वैल्यू को, ये पूरा वैल्यू जो है हमने आप देखिए ऊपर लिख लिया क्या, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बट्टे 2। पूरा के बट्टे में, तो ये पूरा के बट्टे में साइन 30 हमारे बट्टे 2 होता है। तो अपूर्णांक के साथ तिरछा गुणा कर दिया हमने, तो 1.5 इंटू 1/2 इक्वल में साइन पूरा का पूरा निकाल लिया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, तो 1.5 अपॉन 2 इक्वल में क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा एम पूरा के बट्टे 2। आपको पता है कि जब हम 1.5 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.7। नो प्रॉब्लम, भाग देके देख लीजिए। इक्वल में क्या बचा, तो इक्वल में बचा हमारा क्या बताएं, साइन 60 प्लस डेल्टा एम पूरा के बट्टे 2। अब आ गया यूज। अब आप लोग देखेंगे कि यूज कैसे होता है। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस सत्र तो 100% आएगा, क्योंकि कई बार से दिया नहीं है तो इस बार देगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, चलिए अभी यहाँ दिया है, कह रहा है जहाँ 0.75 लिखा रहेगा, 0.75 वहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 49। तो हम इसके जगह पर क्या लिख लेंगे, साइन 49 डिग्री। इक्वल में क्या बचा है मेरे पास, इक्वल में मेरे पास है साइन 60 प्लस डेल्टा एम बट्टे में 2। अभी आप लोग ने पढ़ा है कि इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो साइन 49 गुना हो जाएगा साइन 98 डिग्री। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं, तो साइन 60 प्लस डेल्टा एम। ठीक है, साइन की तुलना कर देंगे तो आप देख सकते हैं साइन से साइन ऐसे कैंसिल हो गया, बचा क्या 98 डिग्री इक्वल 60 प्लस डेल्टा एम। ठीक है, अब हम पक्षांतर कर देंगे, तो 98 डिग्री और ये 60 इधर भेजेंगे तो माइनस 60 डिग्री इक्वल डेल्टा एम। तो घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 38 डिग्री इक्वल डेल्टा एम। इसको अगर हम लोग साफ सुथरा लिखे, बढ़िया सुंदर से लिखें सीधा तरीके से, तो डेल्टा एम इक्वल 38 डिग्री, यही हमारा हो गया आंसर। तो डेली आप लोग वीडियो में जुड़े, देखें क्वेश्चन, जो जो बोर्ड एग्जाम में आने इम्पोर्टेंट है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोग ध्यान देंगे तो गारंटी के साथ है कि बहुत अच्छा नंबर पाएंगे बोर्ड एग्जाम। धन्यवाद।